ओके, अगर पढ़ोगे नहीं तो सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। ओके, और सारे टाइप के बच्चे, आप ओपन से हो, आप रेगुलर से हो, किसी भी टाइप के हो, आपके पेपर का स्ट्रक्चर, आपके पेपर का टाइप जो है वो यही रहने वाला है। ओके, सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के अंदर आप लोगों के पास पैराग्राफ्स आएंगे। पैराग्राफ देख के घबराना नहीं है, ये देखिए ये पैराग्राफ है पूरा 4-5 पॉइंट्स का है। ठीक है, उसके बाद उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, और अच्छी बात ये है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सो दिस इज ग्रेट। ओके, आप लोग ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं। 10 में से टारगेट रखो बचा आप लोगों को 8 या 7 तो नंबर लेने ही है। ओके, यहाँ से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद में आपके पास एक और पैराग्राफ आएगा, तो हमेशा पैराग्राफ वही चूज करना जो थोड़ा सा स्टोरी बेस हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर जल्दी मिल जाते हैं। बट अगर उसके अलावा में क्वेश्चन टॉपिक जो है वो इस तरीके का है जो थोड़ा जनरल नॉलेज या जीके वगैरह या अवेयरनेस के ऊपर है, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक और है, देखिए रीड द पैसेज। फिर ये पैसेज आ गया दोबारा से, टेलीविजन के ऊपर है, और उसके फिर से 5 नंबर में है, तो उसके आंसर यहाँ पर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे बात आ जाती है 15 नंबर का। देखो रीडिंग स्किल्स था। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स थे, आप लोगों को उसको करना था। अब आ जाता है आप लोगों का सेक्शन बी, जो कि 10 मार्क्स कवर करता है। देखो 15 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, तो उसके अंदर से हम 15 में से टारगेट ये रखते हैं, कलर दूसरा करूं पहले तो मैं, ये गंदा सा कलर है। तो 15 में से हम टारगेट ये रखते हैं कि चलो भाई 10 नंबर तक तो ले लेंगे, है ना। फिर उसके बाद में ये 10 नंबर फिर से फ्री के हैं। अब ये कौन से फ्री के हैं देख लेते हैं। ग्रामर है, ग्रामर के अंदर अगर मैं टॉपिक्स करूं तो आप लोगों को मॉडल्स आ रहे हैं। ठीक है, नरेशन आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा में स्पीच आ रही है। ओके, आर्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, और टेंसेस आ रहे हैं, वॉइस आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप लोगों की 10 नंबर की ग्रामर है। बाकी 80 में से तो वो पेपर है ना जो आप लोगों को थ्योरी वाली चीजें हैं, है ना, वो चीजें जो हमेशा से रिपीट होती आई हैं। चलो ग्रामर में हमें पता नहीं लगता कि क्या चीज आ रही है, फिर भी चलो थोड़ी सी ग्रामर सॉल्व करते हैं कि क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी, किस तरीके से यहाँ पर सॉर्ट आउट होगा। जैसे फर्स्ट आ जाता है, और ऑप्शंस दिए होते हैं तो वो अच्छी चीज होती है। ठीक है, और अगर नहीं भी दिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। मॉडल्स में, मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स में से करना है। दिस मेडिसिन डैश बी केप्ट इन अ कूल प्लेस। अब देखो यहाँ पर कोई चीज जरूरी बोली जा रही है और करनी चाहिए, आपको ये बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है वो ठंडे प्लेस पर ही रखनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी चीज है, शुड। जब शुड का साउंड आ रहा है तो वहां पर शुड आ जाएगा। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, वेन एवर वी वेंट टू माई अंकल टॉम्स हाउस वी डैश प्ले इन द गार्डन। यहाँ पर जब हम देखो बच्चा कोई हम आदत की बात करते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, मैं ये करती थी मैं वो करती थी, ऐसी चीजों के अंदर यूज टू यूज करते हैं या फिर वुड यूज करते हैं। तो यहाँ पर वी वुड प्ले इन द गार्डन, तो हम गार्डन में खेलेंगे, या फिर इसके अलावा में मतलब कि खेला था। ठीक है ना, वी वुड प्ले इन द गार्डन। और यहाँ पर व्हेन वी वेंट टू द टॉम्स हाउस, टॉम अंकल्स हाउस, तो हम जब टॉम अंकल के घर गए थे तो हमने क्या करा था, हम गार्डन में खेले थे। वी यूज टू प्ले इन द गार्डन, या फिर वी वुड प्ले इन द गार्डन। ओके, इस तरीके से आ जाते हैं। उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन डैश गॉड ब्लेस यू। तो आपको गॉड से पहले जो है लगाना है, तो इसके ये आपने बहुत सिंपल सा सुना ही होगा कि मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसके अंदर ये आ जाएगा। ओके, आगे चेंज द नरेशन। अब ये नरेशन रहती है, नरेशन के आपको थोड़े से रूल्स ध्यान रखने हैं कि क्या चीज होती है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है मोहित आस्क सुमित वेयर डज दिस रोड लीड टू, तो ये बन जाएगा मोहित ने जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, तो आस्क सुमित वेयर दैट रोड लीड टू। ठीक है ना, डज दिस रोड का दैट बन जाता है, और सिंपल है कि वेयर डज लगा हुआ है तो वेयर दैट रोड लेड टू, क्योंकि पास्ट में चला गया वो। ठीक है, उसको वो पास्ट में बता रहा है कि कहाँ जाता है वो, उसने पूछा। द टीचर सेड एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बेट्रेज एनीवन, तो यहाँ पर टीचर जो है वो एक सही बात बोल रही है। ठीक है, और एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो ईमानदार बंदा होगा वो किसी की चापलूसी नहीं करता। तो टीचर सेड दैट एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर बेट्राइज एनीवन। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से सेम एज इट इज रही लाइन। जैसे कि अगर आ जाता है अर्थ अराउंड द सन, तो वहां पर भी वो सेम ही रहती है, उनके टेंसेस वगैरह चेंज नहीं होते क्योंकि वो सेम चीजें हैं। ओके, आगे मुस्कान सेड टू हर यंगर सिस्टर पे हीड्स टू योर स्टडीज, मतलब कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। तो मुस्कान एडवाइस कर रही है अपनी बहन को, मुस्कान एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर टू पे हीड्स टू हर स्टडीज। ठीक है, देखो 2-2 नंबर के हैं, ज्यादा इनमें दिमाग खपाई करनी ही नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 80 में से आप लोग 55 या 60 लेकर आ जाओगे सिर्फ उन्हीं चीजों से
जो हम लोगों को आती हैं, ठीक है। और ये मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ। अगर आप ग्रामर छोड़ दो, अगर आप ग्रामर पूरी पूरी छोड़ दो, ग्रामर आ कितने की रही है, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की ग्रामर है। अभी आप लोग आगे देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, जो ये फालतू वालतू चीजें होती है ना, ये सिर्फ 10 नंबर की है, ठीक है। बाकी वो चीजें जो हमेशा से आती हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल में आपको पता है ए, एन और द का यूज होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 10th वालों को बताया है। वैसे एन जो है वो वोवल साउंड में आता है। वोवल साउंड अ, ई, ए, उ, ओ, ये हमारे वोवल साउंड होते हैं, ठीक है। द आता है कोई ऐसी चीज जो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और ए आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है, देखो स्टार्टिंग में आ रहा है अगर, तो हमेशा आपको रट्टा ही मार लो कि द ही आएगा, ठीक है ना। द वाटर इज इन द टैंक इज पोर्टेबल। ओके, तो यहाँ पर द आ गया। इंग्लिश हैज बिकम डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन नाउन है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश से पहले जो है यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है, और इंटरनेशनल में ई का साउंड आ रहा है, तो इसलिए एन लगाना है, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। आई, उसके बाद में आ जाता है मिस्टर परवीन हैज टेकन ऑन द पोजीशन ऑफ डैश हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो, जब किसी की पोस्ट आती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो वहां पर वो नहीं आता, ठीक है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इनसे पहले जो है कोई आर्टिकल नहीं आता, तो वहां पे क्रॉस का साइन हम यूज करते हैं। मिस्टर परवीन हैज टेकन ऑन द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद चेंज द वॉइस, उसके बाद वॉइस भी आ रहे हैं। वॉइस में आप लोगों को थोड़ा सा बस आगे पीछे कर देना होता है चीजों को, वही सारी चीजें हैं। और उसके बाद में फिर भी मैं आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट वाले का इसका आंसर फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली आर लव्ड बाय गॉड, और पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आ जाएगा इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। चूज द, अब इसके अंदर आई नो हिम, आई नो हिम का बनेगा ही इज नोन टू मी, ठीक है। ये वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वही है। बट आप लोगों को दिमाग खपाई नहीं करनी, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमें वर्ब्स यूज करनी है। इफ ही डैश मी आई वुड हैव अटेंड हिज मैरिज पार्टी। अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं उसकी मतलब कि मैरिज पार्टी में जरूर जाता, ठीक है। इफ ही, अब बुलाया होता, परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इफ ही हैड इनवाइटेड, ये आप लोगों की वर्ब है, और ये यहाँ है, ठीक है। When I reached home, जब हम घर पहुंचे, my mother dashed the duff, तो क्या हो जाएगा इसमें, was kneading, ठीक है ना, आटा गूंद रही थी वो, तो kneading the duff, ठीक है। was kneading, जब हम घर पहुंचे तो मेरी मम्मी ये कर रही थी, तो was kneading। और उसके बाद में आ जाता है ये स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। तो स्लो एंड स्टेडी जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेस जीतते हैं, तो विंस द रेस, ये एक कहावत भी है। ओके, वो कछुआ और खरगोश वाली सुनी होगी ना तुम लोगों ने, है ना। चलो आगे, अटेम्प्ट एनी 4। अब देखो फ्री के नंबर फिर से आ गए यहाँ पर दिलाने हैं। राइटिंग स्किल्स है जो कि 15 मार्क्स कवर करती है। देखो पास होना बहुत इजी है, ठीक है। बिल्कुल भी इंग्लिश में कंपार्टमेंट मत लेकर आ जाना, 15 मार्क्स कवर करते हैं। इसके अंदर से आपको आएगा क्या क्या, ध्यान से देख लो, फिर हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ओके, नोटिस आएगा, ठीक है। नोटिस के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, ध्यान से देखना किस तरीके से बनाई जाती है। ओके, एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसमें से आप देखना कि आपको इजी क्या लग रहा है, फिर वही चीज बना लेंगे। नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, और क्या है भाई, पोस्टर डिजाइन है, ठीक है ना। और मैं आपके पास देख लो 3 चीजें हैं, और देखकर अंधों की तरह सिर्फ सारे मत करके आ जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे करके आ जाते हैं। यार तुम लोगों को इतना बड़ा बड़ा और लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम करो ना। उसके अलावा मतलब होता है कि आपको चॉइस में काम करना है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, हरियाणा यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वीडियो टुगेदर विद योर राइट अ लेटर। देखो लेटर टू एडिटर है, मतलब लेटर आ रही है आपको, ठीक है। ये 5 नंबर अलग के हैं। और एक और ये इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर है। देखो ये इनफॉर्मल लेटर है और ऊपर फॉर्मल लेटर थी, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल 2 लेटर्स आएंगे। फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, इनफॉर्मल, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। चलो, एक आप लोगों के पास नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर में से एक चीज, और लेटर्स में एक फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये आने वाला है। ओके, उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है भाई। देखो राइट अ लेटर टू डायरेक्टर ऑफ जेएस पीवीटी लिमिटेड मुंबई अलोंग विद योर बायोडाटा। हाय राम, नींद क्यों आ रही है, सर्दी हो गई है ना, नींद आने लग जाती है जल्दी जल्दी। तो देखो फटाफट से ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या है, 5 नंबर भाई, क्या दिला रहा है ये, द ट्री नंबर हाउस कंपटीशन एट सेक्रेटरी फिको क्लब प्रिपेयर अ रिपोर्ट। चलो भाई रिपोर्ट भी आ गई, ठीक है। आर्टिकल आ गया। आर्टिकल का मतलब एक पैराग्राफ सा लिखना है आपको, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट लिखनी है आपको। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर, सारी चीजें मैं आप लोगों को ना अगली वीडियो में बताऊंगी। एक प्रॉपर पीडीएफ बना के उनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेटर्स कैसे लिखने वो भी बता दूंगी, ठीक है।
तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। 15 नंबर यहाँ से हैं आपके। अब बात आती है लिटरेचर की। देखो 80 में से आप लोगों के 40 तो हो गया, ये सारा ऊपर का तामझाम। अब लिटरेचर मतलब जो किताबों में आप लोगों ने ज्ञान लिया है उसके बारे में, उसके अंदर भी आपको देखने को क्या क्या मिलेगा देख लो। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा बड़ा बड़ा 5 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, आप 5 नंबर में आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर फिर से नंबर फ्री के होते हैं। 1 नंबर तो सबसे ज्यादा फ्री का ही होता है जब आपको क्या दिया हुआ होता है, जब आपको पोएट का नाम, पोएम का नाम, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, ये सारी चीजें दे दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि क्या है भाई, आपको एक पैराग्राफ दिया है और यहाँ पर आपको एक करा है, कमला दास मदर अकम्प्लेन हर डॉटर टू द एयरपोर्ट। किस लिए उन्होंने कंप्लेन की थी, टू रिसीव हर यंगर डॉटर, टू बी डॉटर कमला दास दास फेयरवेल गुड बाय, टू सी द एयरपोर्ट। तो इसके अंदर आ जाएगा क्या, टू बिड हर डॉटर कमला दास फेयरवेल, ठीक है, या फिर गुड बाय करने के लिए। उसके बाद अगले का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। अब ऐसे वाले क्वेश्चन ना हो नहीं पाते हैं हमसे, हमको रहता है यार ये अब क्या पूछ लिया इन्होंने, ये तो पता नहीं क्या, ये पैराग्राफ में तो मिल नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच बोली है कि एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स के अंदर कौन सी स्पीच जो है वो यूज की गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, मेटाफोर, एल्ट्रेशन, पैराडॉक्स, तो ये मैं आपको बता दूंगी, एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट में बना दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये फ्रेजेस आ जाते हैं, यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। इसके अंदर इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चूज द वर्ड दैट राइम्स विद यार्ड्स, तो राइम बताना है जो यार्ड से मिलता जुलता हो, तो यार्ड से मिलता जुलता। अब राइम्स तो पता है ना, फ्री के नंबर होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, यार्ड्स, वर्ड्स, खुश, बुश, ऐसे वाले शब्द, ठीक है ना, सारे के सारे। ओके, आगे नेम द पोएट ऑफ द, अब हमें पता है भाई कमला दास वाला आपके पास पोएम है, तो इसके जो पोएट हैं वो साफ साफ उसमें लिखा ही है भाई कमला दास ही है ना, तो हमें पता ही है, यहाँ पर वो खुद ही अपनी बातें बता रही होती है। तो यहाँ से हमें नंबर मिल गए। एक और सेंस आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर आप लोगों को देख लेना है कि फिर से एक और स्टोरी की बात की गई है। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो आप लोगों को थोड़ा पता लगेगा कि स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 5 नंबर के फिर से आपको दे देंगे, इसके ऊपर भी मैं एक पीडीएफ बनाऊंगी। आगे अगर हम देखें, देखिए 8th नंबर पे आपको फिर से आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे एक पैराग्राफ, पैराग्राफ भर भर के दे रखे हैं, स्ट्रेंजा भर भर के दे रखे हैं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, इसी से पास हो जाओगे, बस इतना ही कर लो तुम लोग। देख रहे हो ना, बेकार में टेंशन लेते रहते हो, पेपर है पेपर है पेपर है, क्या करें पेपर में, इजी पेपर रहते हैं। फिर देखो फिर से और में फिर से पैराग्राफ आ गया, ये देखो भाई भर भर के पैराग्राफ दे रखे हैं, भर भर के, जिसको बोलते हैं। ये आ गए क्वेश्चन आंसर जिसपे आपको टिक लगाने हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको करने की जरूरत है, ठीक है। देखो एम हेमल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गार्बेज इज टू देम इज सोल्ड एक्सप्लेन करना है, लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ये लास्ट लेसन से पूछा गया है, ये द रैट ट्रैप से पूछा गया है, ये इंडिगो से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बट डू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनको टिक लगा लो गाइड्स में, रट्टा मार लो अच्छे वाला। रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि इसको क्रैमिंग कर लो, उसको समझो और पढ़ो और याद करो, दिमाग को रट्टा लगाओ कि हाँ ये क्वेश्चन कोई भी हमसे पूछे कभी भी हमें याद होना चाहिए। फिर अगले आ जाते हैं, ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के, फिर कीपिंग क्वाइट से है, थिंक ऑफ ब्यूटी से है, और आंट जेनिफर टाइगर से है, पोएम से क्वेश्चंस हैं ये, इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। जो आ रखे हैं रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, ओके। उसके बाद आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। देखो फिर से ये क्वेश्चंस आ गए, अब ये 6 मार्क्स कैरी करते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, अच्छा 3 क्वेश्चंस करने हैं, और ये फिर आपके 2 नंबर के हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस पर निशान लगा लेना, चॉइसेस बच्चा जरूर पढ़ लेना, ऊपर लिखा होता है आंसर एनी 3, आंसर एनी 2, आंसर एनी 4, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा बोर्ड में। बोर्ड के एग्जाम्स की खासियत यही है, हर क्वेश्चन में चॉइस देंगे आपको, ठीक है। फिर ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे, ये देखिए, ठीक है। निशान लगा लीजिएगा, इसको वीडियो को स्लो करके या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रुक के निशान लगा लेना, वीडियो तो रोक सकते हो, तुम्हारे हाथों में फोन है। फिर ये आगे आ जाता है, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एलॉबरेट योर आंसर विद रेफरेंस टू द लेसंस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये अगर आंसर्स के आपको हिंदी भी बताना, आप बना के लिख सकते हो, मैं एक वीडियो बनाऊंगी बनाकर लिखने के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से उन वीडियो को देख लेना, अगर चाहोगे ना तभी बनाऊंगी, फ्री फंड में मैं फालतू में नहीं बनाने वाली, क्योंकि तुम लोग समझते तो हो नहीं, मैंने इतनी बार तुम लोग को चीजें बताई हैं कि बनाकर लिखना सीख लो सीख लो सीख लो, बट तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें ये लगता है कि मैम तो बोल रही हैं, बस पागल है मैम, बोलती रहती हैं बिना बात के, लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर चाहोगे तो वीडियो बना दूंगी, तो मुझे एंड में कमेंट कर देना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब रखो जिन्होंने नहीं किया अभी तक, पेपर तक आप लोगों के अच्छे वाली मैंने प्रिपरेशन करवा दी है ताकि अच्छा रिजल्ट आए, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।